एवरीवन गुड मॉर्निंग। देख लो पहले टाइम क्या हो रहा है। मुझे यहाँ से दिखेगा न्यूज़ घड़ी में, आप लोगों को दिख जाएगा क्योंकि मेरा चश्मा नहीं लगाया हुआ है। 11:40 हो रहे हैं, दोपहर ही कहेंगे क्योंकि खूब दोपहरा हो रहा है, धूप निकली हुई है। लेकिन रात की आंधी तूफान बारिश को देखकर कोई नहीं कह सकता कि अगले दिन इस तरह की धूप होगी, इस तरह की धूप होगी। क्योंकि रात हमारे यहाँ इतनी भयंकर आंधी तूफान आया, इतनी भयंकर बारिश आई, यहाँ बहुत जगह पर पेड़ टूट गए हैं, बिजली गुल है, रात से बिजली गुल है, इन्वर्टर बोल जाएगा, इसीलिए लाइट पंखे सब बंद करे हुए हैं। यही कोशिश है कि लाइट तो जली रहे, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बड़ी मुश्किल लाइफ होती है जब पानी ना हो, क्योंकि क्या होता है ना, बार बार देखिए हाथ धोना हो गया, बच्चे हैं छोटे, बार बार अगर वो जा रहे हैं तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। क्या हुआ? नहीं, देखते हैं कब लाइट आएगी, कब पानी आएगा। लाइट आ गई समझो पानी भी आ ही जाएगा 2-1 घंटे में। कई बार तो हाथों हाथ भी आ जाता है, तो लाइट के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ का पानी। समरसेबल जिनके घर पे है उनके घर बस लाइट होनी चाहिए, वो स्विच को दबाएंगे और पानी पानी हो जाएगा। मेरे खुद मायके में समरसेबल है, यहाँ समरसेबल नहीं है। यहाँ पानी सरकारी पानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो टूटी लगी होती है, और लाइट आएगी उसके आधा पौन घंटे बाद पानी आएगा। मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है, मैं बिस्किट खाऊंगी, ओरियो। और हाँ, तन्मय तू अकेला बैठा है, पापा कहाँ है? ये देखिए, ये पतिदेव ने लाइटर ठीक कर दिया, वही वाला लाइटर उन्होंने ठीक कर दिया, और ये पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो गया। अब ये सिर्फ हाथ के इशारे से चल रहा है, पहले ऐसे दबाना पड़ता था, अब हल्का सा ऐसे ऐसे हल्का सा करते हैं तो ये चल रहा है। ये देखिए, और पहले से ज़्यादा तेज चल रहा है। और बस उन्होंने इसको क्या किया, उन्होंने खोला। विपिन आप लोगों को मैं बता भी चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा जो है इस तरह की चीज़ों के बारे में जानते हैं, मतलब दिमागी तौर पर बोल सकते हैं कि बहुत तेज़ है, जानते नहीं है, तेज़ बहुत है दिमागी रूप से, बीमार मतलब दिमागी, जो दिमाग के तौर पे बोलें तो जैसे होते हैं ना कुछ बंदे, मतलब खुद से ही बहुत सारी चीज़ें, वरना इसका ये था नहीं। कल उनकी एक छोटी सी किट है जिसमें पेचकस वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं, उन्होंने इसको लेके बैठे और चालू कर दिया। मैंने कहा यार जब तुमने ये ठीक किया तो मुझे बता देते, मैं रिकॉर्डिंग कर लेती। क्योंकि अभी मैं कमेंट्स पढ़ रही थी लाइटर को लेके कि रश्मि मेरा भी खराब हो गया, मेरा भी खराब हो गया, तो मेरा तो ठीक हो गया, ये देखो ठीक हो गया। विपिन ने ठीक किया है। विपिन इन सब कामों में बहुत तेज है। घर की जैसे टूट फूट हुई, कुछ भी हुई, मतलब वो वेस्ट तब तक नहीं जाने देते उस चीज़ को जब तक उसको पूरा निचोड़ नहीं लेते, मतलब पूरा पैसा वसूल करने के बाद भी उसको चलाते हैं। वैसे ऐसी आदत होनी चाहिए। और मुझे थोड़ा ये रहता है क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ों को अब पता नहीं है। वैसे ऐसे ना बहुत सारी औरतें भी होती हैं जो इस तरह से चीज़ों को ठीक कर लेती हैं। तो चलो, किसी के पास ऐसी बीवी है तो किसी के पास ऐसा पति है, मेरे पास ऐसा पति है, तो उन्होंने क्या किया, इसको ठीक कर लिया। वही वाला लाइटर है, और अब तो हल्का सा मैं दबा रही हूँ और ये चल रहा है, और पहले से अच्छा हो गया। पहले दबाते थे कई बार ना, पहले जैसे ये खराब सा तो हो ही रहा था, क्योंकि काफ़ी इसको 3 साल हो गए मेरे ख्याल से, 2.5-3 साल हो गया होगा। तो इसको दबाना पड़ता था ऐसे, तब ये चलता था, वो भी इतनी तेज़ नहीं चलता था, बहुत ही धीरे चलता था। और अब तो बस यूं करो और चल गया। बस यहाँ का ये बटन हटाया है, विपिन ने इसको खोला। मैंने बोला जब तुम इसको ठीक कर रहे थे तो मुझे बता देते, मैं रिकॉर्डिंग कर लेती और लोगों को भी पता चल जाता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें घर की जो वो ठीक कर देते हैं, लेकिन वो, मैंने कहा यार यही तो काम की चीज़ें हैं, लोगों के काम आएंगी। हम व्लॉग बना रहे हैं, रोज की रोटी सब्जी तो सभी के घर में बनती है, ये बात मैं भी मानती हूँ। कुछ लोग जैसे बोलते हैं रश्मि बोर हो रहे हैं ये वो, तो मैंने कहा यही चीजें तो हैं जो ऐड करें, उन लोगों को भी कुछ समझ में आए। ऐसे ही उन्होंने मेरा पोछा ठीक कर दिया था, बिल्कुल खराब हो गया था। जब उसको ऐसे निचोड़ रहे थे या फिर उसको खंगाल रहे थे पानी से, तो वो यूं हाथ करके सीधा यूं जा रहा था, टक देसी। आप लोगों के साथ हुआ होगा तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वो बिल्कुल ऐसे जा रहा था, वो ना धुल रहा था ना खंगल रहा था। विपिन ने पता नहीं उसको क्या किया क्या नहीं किया। जब वो अंदर लेकर आए, मैंने उसको निचोड़ा, अरे ये तो ठीक हो गया। मैंने तब भी बोला यार विपिन इस तरह की चीजें करते हो तो बता दिया करो, लोगों के काम आ जाएंगी, उनका भी वो हो जाएगा, व्लॉग देखने का जो उनका टाइम है वो वेस्ट नहीं जाएगा। उनको ये लगेगा कि हाँ हमने कुछ तो यहाँ से लिया ना। अब ऐसे ये कल उन्होंने ठीक किया, वही बताया नहीं, उनके पास एक छोटी सी किट है, उसमें से सामान वगैरह करा और घर में ठीक कर लिया। अब मैंने कल उनको बहुत बोला यार इस तरह का ना प्लीज बता दिया करो, मुझे नहीं बताते, खुद रिको। वो कह रहे यार मेरे ध्यान ही नहीं रहता, मैं कर लेता हूँ। मैंने कहा यार, अब मेरे सामने किया नहीं था, मैं उस टाइम जो है पता नहीं कहाँ थी, मैं किचन में नहीं थी, उन्होंने किचन में किया था मेरे पास, तो वो ये लेकर आए ऐसे करते हुए। मैंने कहा है ये क्या किया, मैंने कहा चेंज कर दे क्या, कि नहीं वही लाइटर है ये, कि देख। मैंने कहा बढ़िया है भाई,
तो आप लोग भी बोलोगे कि यार रश्मि भैया को बोलो ऐसे बताया करे, है ना। आप लोग कमेंट करना, विपिन सबके कमेंट्स पढ़ते हैं। तो मैं किचन में आ गई हूँ और रात के खाने की तैयारी करूँगी मैं यहाँ पे अब, क्योंकि शाम तक का जो भी काम होता है वो हो चुका है। और मैं आजकल जो अपना खाना है रात का वो जल्दी से तैयार करने लग जाती हूँ, करीबन 6 साढ़े 6 बजे से। मेरी कोशिश रहती है कि 8 बजे तक हम लोग खाना खा पी लें, क्योंकि देखिए जब ये घर पे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो क्यों ना जल्दी जल्दी खाया पिया जाए, क्योंकि इससे क्या होता है हमारी हेल्थ ही ठीक रहती है, जल्दी खाना, जल्दी सोना, जल्दी उठना। तो चलिए अभी जो है मैंने मसाला तैयार किया है और उसके बाद यहाँ पे बस जो कटहल मैंने काट कर रखी थी उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। और बस फ्राई कैसे कैसे कर रही हूँ कि मतलब मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ ना, मैं उसको अलग अलग फ्राई कर रही हूँ। जितना भी कटहल था मेरे पास वो सारा मैंने थोड़े से तेल में डाला, थोड़ा सा तेल मतलब एक छोटी करछी उसमें डाला, और उसी में मैं ये सारे कटहल को फ्राई कर लूँगी एक साथ। पहले मैं अलग अलग करती थी, फिर मम्मी ने बोला नहीं इस तरीके से तेल ज़्यादा लगता है, एक साथ किया करो, जबकि स्वाद वही रहता है। बस क्या है कि ऑयली कम हो जाता है, 50% बोल सकते हैं ऑयली कम हो जाता है। पहले तो साइडों से निकलता था, क्योंकि पहले खूब सारे तेल में फ्राई करना फिर बनाना, तो वही है, होता ही है फिर ऑयल ऑयल। तो यहाँ पर जो है सेम कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है और उसके बाद इसमें मैंने हींग, जीरा और साबुत धनिया, जिसको मैंने दरदरा पीस लिया है साबुत धनिया को, वो डाला है। तो उसके बाद जैसे ही वो हुए धनिया जीरा वगैरह, तो मैंने यहाँ पे प्याज लहसुन और अदरक को चॉपर में करके रखा था, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसमें हरी मिर्च नहीं ऐड की है मैंने। तो ये सब डालने के बाद जैसे ही प्याज भुन गया तो मैं अभी सूखे मसाले डाल रही हूँ, नमक और धनिया पाउडर, लाल मिर्च और उसके बाद हल्दी पाउडर, ये सारे मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ 4, इसके अलावा कुछ नहीं डालूँगी मसालों में। बस इनको मिक्स कर दूँगी और थोड़ा सा होने दूँगी, मसाले को भुनने दूँगी इन सब चीज़ों के साथ। और बस उसके बाद मैं टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी। पेस्ट मतलब कि चॉपर में ही किया है, जो कि थोड़ा गाढ़ा पेस्ट, मोटा दरदरा पेस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि मिक्सर में तो वो बिल्कुल महीन हो जाता है, स्मूथ हो जाता है एकदम। और यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी इसमें डाल दी है। कसूरी मेथी मेरी 99% खाने में जाती होगी, कुछ 1% ही बचता है जिसमें मैं नहीं डालती हूँ। तो कसूरी मेथी डाली, उसके बाद भूना और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे वो पानी डाल दिया है मैंने, 1 कप का चौथाई हिस्सा मैंने इसमें डाला होगा। उसके बाद जब वो पानी थोड़ा सा हो गया, मिल गया मसालों में, तो मैंने यहाँ पे कटहल डाल दी है जो मैंने फ्राई करके रखी हुई थी। तो बस यहाँ पे मैं मिक्स कर दूँगी कटहल को मसालों के साथ अच्छे से। बाकी आप कटहल को कैसे बनाते हैं मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और कटहल के कोफ्ते भी बनते हैं जो कि अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे घर में ना कटहल सिर्फ ऐसे ही खाई जाती है और दूसरे किसी रूप में नहीं खाई जाती है। तो जैसे जिसके घर में जिसको पसंद होता है वैसे ही बनता है। तो मैंने बस प्लेट ढक दी है और यहाँ पे देखिए अभी मैं चेक करी थी तो सब्ज़ी लगभग जो है मेरी तैयार ही है बनकर। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है देखने में और खाने में भी बहुत अच्छी थी। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे बनाते हो। वैसे मुझे लगता है सब ऐसे ही बनाते होंगे। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, कटहल को फ्राई नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट छोंक देते हैं, वो भी होता है, सबका अपना अलग अलग टेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैं जो है मलाई चलाऊँगी आज, तो उसके लिए मैं बड़े पतीले में मलाई निकाल लूँगी। मेरी एक डोंगा मलाई ये है और एक अलग से छोटे से डब्बे में है। मुझे ये एक डोंगा ही चलानी थी, लेकिन कुछ काम आ गया था जिसकी वजह से नहीं चला पाई थी, तो मैंने एक छोटा डोंगा और चला दिया था साथ में मलाई का, लेकिन बड़ा बर्तन नहीं रखा था। मैंने कहा नहीं फिर और देर हो जाएगी, जब तक बड़ा बर्तन नहीं भरेगा मैं इंतज़ार ही करती रहूँगी। तो आज जो है मैं फाइनली मलाई चला रही हूँ। और इसके बाद एक और छोटा सा डब्बा है जिसमें 1 टाइम के दूध की मलाई है सिर्फ, वो इसलिए क्योंकि वो जो है उतारनी थी सुबह में, तो मैंने कहा चलो उनमें जगह नहीं थी इस वजह से। तो बस मैं अभी इसमें सादा पानी डाल रही हूँ। मलाई भिगोने में डाली और लाइट भाग गई, बड़ा गंदा लगा, लाइट भाग गई, जोत वगैरह हो गई है शाम की। और ये दरवाज़ों में ना स्टॉपर लगवाना है, तो लाइट बंद कर देती हूँ क्योंकि लाइट चली गई। और वैसे भी 8 बजने वाले हैं, 7:45 का टाइम हो रहा है। आप क्या कर रहे हो गया काम आपका? चलो मलाई डाल दी चलाने के लिए, लाइट भाग गई। इन्वर्टर से चला लूँ हैं रात को? खिड़की खुली मत छोड़ो, चलो ये वाली भी खोल दो फिर।
तो मुझे आज खिड़की खोलनी नहीं थी क्योंकि रात ना तूफ़ान आंधी आया तो वो ठक 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 करती रही फिर पूरी रात। फिर मतलब हम उठे उनकी आवाज़ों से, उनको बंद किया। तो फिर अभी जब इन्होंने एक इधर की साइड की खोली तो मैंने कहा इधर की भी खोल दो, फिर जब इसको बंद करेंगे इसको भी कर देंगे। फिर उसके बाद इस वाले रूम में आ गई हूँ मैं और यहाँ पर बस मलाई चलाने लगी हूँ। यहाँ अच्छा हवा चल रही थी तो मैंने कहा यहीं चला लेती हूँ। वैसे भी कुछ काम होते हैं जो हम कर सकते हैं कमरे में बैठ के, किचन के, जैसे सब्ज़ी को साफ़ करना हुआ या कट करना हुआ, तो वो मैं ले आती हूँ कमरे में, नीचे चटाई वगैरह बिछा के कर लेती हूँ, या बेड पे भी बैठती हूँ तो मैट वगैरह बिछा लेती हूँ। तो अभी जो है आप देख सकते हैं मक्खन काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो मक्खन तो जो है मेरा आ चुका है, लेकिन बीच में मैं रोटियां बनाने लगी हूँ। बच्चों को भूख लग रही थी तो सब कुछ देखना पड़ता है कि हाँ भाई, अब ये नहीं है कि मक्खन में लगे रहो। फिर विपिन नाराज़ होते हैं, बोलते हैं पहले ये काम ज़रूरी है, ये काम ज़रूरी है। तो मैंने कहा चलो जो काम ज़रूरी है पहले वो करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियाँ बनाने लगी हूँ। आप सब भी आ जाओ, मेरे हाथों की गरम गरम रोटियाँ खा लो और फिर मुझे बताना आप लोगों को कैसी लगी। सभी अपने घर में अच्छा खाना बनाते हैं, मैं ही नहीं ये मैं बोलूँ कि नहीं मेरे हाथ का अच्छा है, नहीं, सभी अपने घरों में बहुत अच्छा खाना पकाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जी है और 2 रोटियां हैं और ये मेरी थाली है और ये मैं जो आपसे बात कर रही हूँ। तो बस मैं इसको खाने वाली हूँ और आप सब भी आ जाइए, आप सब लोग भी खा लीजिए और बताइएगा कटहल कैसा बना है। कटहल की सब्ज़ी थोड़ी स्पेशल सब्ज़ी होती है और काटने में भी थोड़ी मुश्किल होती है। तो मैं खाती हूँ। खाना हो चुका है सभी का और उसके बाद जो रात का काम होता है, जो कि कम नहीं होता है, बहुत ठीक ठाक होता है, जो कि होता है कि गैस को साफ करना, इन सबको साफ करना, और मुझे आज ये भी साफ करनी है कांच की। तो ये रोजाना नहीं होती है, ये हफ्ते में 2 बार होती हैं। अगर मान लो कि आज ये धो के रखी है और कुछ चिकना वाला बनाया है, छीट चली गई है, तो फिर उस दिन भी करनी पड़ती है। तो ये जो गैस के बर्तन है ये तो मॉर्निंग में ही हुए हैं, ये तो कल भी हुए थे, परसों भी हुए थे, दूध निकल गया था कल की वजह से। फिर मैं सारे ही करती हूँ, मैं ऐसा नहीं कि एक ही कर रही हूँ, फिर मैं सारे कर देती हूँ। मैंने कहा चलो निपटाओ काम को, तो इन्हें नहीं काटूंगी, अब इन्हें नहीं करूंगी, अब सिर्फ गैस करूंगी। गरम हो रहा है, रोटी बनाई है ना तो गैस गरम है, हल्की सी चिकनी हो रही है तो साबुन से करूंगी। मैं कोलीन से बहुत कम करती हूँ गैस साफ, जब कम गंदी होती है, बहुत ही कम गंदी होती है, अधिकतर मैं वही यूज करती हूँ। पहले मैं सब्जी खाली कर देती हूँ, सब्जी खाली करती हूँ, थोड़ी सी बची है बिल्कुल, देखती हूँ किसमें कांच की कटोरी में निकालूंगी ताकि माइक्रोवेव में भी गर्म हो जाए, इसमें निकालूंगी। सब्जी बहुत स्वाद थी, सबको पसंद आई और सबने खाई। गुड्डू को तो पसंद ही है कटहल, लेकिन तन्मय को भी अच्छी लगती है, 2-3 बार से वो भी खा रहा है। तो जब इस तरह की चीज बनती है जो सब खा लें, बच्चे खा लें खास तौर से, तो ऐसे लगता है कि बस हो गया, मतलब सफल हो गया, मेहनत सफल हो गई। तो इसको करती हूँ खाली। और हाँ, कर्जा चढ़ता है, लोग बोल रहे थे कि जब आप गैस को खाली नहीं छोड़ना चाहिए कि भाई कर्जा चढ़ता है, इससे बोलते हैं। और इससे मुझे एक बात याद आ गई थी उस कमेंट से। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, जैसे मैं प्लेट में रोटी लेके गई ना, रोटी के ऊपर अगर ऐसे रोटी रख दो, मतलब चिपड़ी हुई दोनों रोटी ऐसे होनी चाहिए, बंद, चिपड़ी हुई बंद होनी चाहिए। अगर चिपड़ी हुई एक के ऊपर एक रख दी तो हमारे उस टाइम पे मतलब जब मायके में बोलते थे कर्जा चढ़ता है, ऐसे नहीं ऐसे रखो। तो ये सारी बातें होती हैं जो लोग, बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। आप लोग अब अपना बताना। सबसे पहले आज मैं गैस साफ़ कर रही हूँ और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रोज़ाना मैं सबसे पहले गैस साफ़ ही करती हूँ, नहीं, कई बार बर्तन पहले हो जाते हैं, गैस सबसे लास्ट में होती है। लेकिन चलो मैंने कहा गैस से ही शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं गैस साफ़ कर रही हूँ, साबुन से कर रही हूँ जिससे बर्तन साफ़ करते हैं, और अधिकतर मैंने सभी के घरों में देखा है वो ऐसे ही करते हैं। तो गैस को मैं सबसे पहले साफ़ कर लूँगी। और गैस मेरा दिन में 2 बार साफ़ होता है, एक बार दोपहर को और एक बार रात को। सुबह को तो करना ही नहीं पड़ता है, सुबह को बस ऐसे ही किचन में घुसे और कपड़ा मारा गैस पे और स्लैब पे गीला कपड़ा मारा, समझो साफ़ हो गया, क्योंकि रात को हमने साफ़ करके छोड़ा है उसको। तो पहले मैंने साबुन से साफ़ किया, उसके बाद जो गीला कपड़ा रहता है स्लैब के लिए ही होता है, वो स्लैब और टाइल्स के लिए, सामने वाली के लिए, उसको मैं नीचे फ़र्श पे यूज़ नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। तो उससे ही मैं जो है गीला कर करके
इसको 4 से 5 बार या 3 से 4 बार अच्छे से साफ़ कर लूँगी गैस को, सामने टाइल्स को, नीचे जो स्लैब है उसको। और मैं ना गैस का जो पाइप होता है जितना दिखता है उस पर भी मैं कपड़ा मारती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना उस पर भी गंदगी जमती है। देखिए अगर आप साफ़ नहीं करते हैं तो फिर आप देखिएगा होता है ऐसा। अगर आप रोज़ करते हैं फिर तो आपका पाइप चमकता हुआ ही होगा। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे भैया ये पाइप भी गंदा होता होगा, तो रोज़ाना इस पे भी मेरे को कपड़ा मारने की आदत है। मैं गैस साफ़ करती हूँ तो मेरा पाइप पे भी गीला कपड़ा लगता है। तो चारों तरफ से मैं गैस को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और साफ़ करने के बाद जो है सामने की टाइल्स हो गई या फिर नीचे का स्लैब हो गया, ये भी साथ के साथ चलता रहेगा। तो 3 से 4 बार मैंने अच्छे से अपने गैस को गीले कपड़े से साफ़ कर लिया है। और फिर क्या होता है ना, जो कपड़े पे रुए होते हैं वो गैस पे चिपक जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर से उसी को साफ़ कर रही थी और इतना एरिया साफ़ हो चुका है। तो अब जो उस वाले स्लैब पे सामान रखा है वो मैं मतलब इस गैस पे और इधर की साइड स्लैब पे रख दूँगी। दूध को भी मैंने गैस पे ही रख दिया क्योंकि गैस ठंडी है बीच वाली, और दूध ठंडा होगा तभी फ्रिज में रखा जाएगा। अभी तो रात को इनको दूध भी देना है, तो अभी तो टाइम है दूध रखने में। जब दूध दूंगी इन लोगों को तभी फ्रिज में रखती हूँ। और उसके बाद मैं इस वाली साइड आ गई हूँ। अब मैं इस वाली साइड का करूँगी, तो यहाँ पर भी मैं पहले स्लैब पे साफ़ कर लूँगी, जो कि मैं 1-2 बार और कर चुकी हूँ और ये लास्ट बार है तो इससे कर रही हूँ। सारी जो इधर की टाइल्स हैं वो सारी करूँगी और उसके बाद नीचे वाला जो स्लैब है वो करूँगी। तो ये ऐसा अगर आप रोज़ करते हैं या फिर आप मान लीजिए हर दूसरे तीसरे दिन करते हैं तो इससे क्या होता है, चिकनाई नहीं जमती है। क्योंकि मेरे पास कमेंट आते हैं, रश्मि तुम्हारी किचन में चिमनी नहीं है तो गंदा होता होगा, चिकनाई जमती होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं जमती है, क्योंकि मेरा रोज़ रोज़ का इस तरह से क्लीनिंग होती रहती है। अब मान लो कि चलो मेरा सूट का वीडियो गया है या कुछ ऐसा हो गया है, थकान है, मैं नहीं कर रही हूँ, तो फिर मैं अगले दिन ज़रूर करती हूँ। अगर मेरा बीच में एक दिन छूट गया है तो मैं अगले दिन ज़रूर कर देती हूँ, इस तरीके से बिल्कुल अच्छे वाली। तो सारा हो गया है मेरा, गैस वगैरह, स्लैब, टाइल्स और माइक्रोवेव सब कुछ कर दिया। और सारे डब्बे वगैरह भी जो इधर की साइड थे वो भी पूछ दिए हैं, जो स्लैब पे रखे हैं, क्योंकि उन पे चिकनाई जमती है। रोज़ के रोज़ कर देती हूँ तो फिर ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। उसके बाद जो भी बर्तन हुए हैं रात के खाने के वो सभी मैं कर लूँगी, अगर काम मैं करती हूँ। क्योंकि देखिए 12 साल हो गए हैं, 12 सालों से ये लगा लीजिए, चलो पहले तो जॉइंट फैमिली थी तब भी हमारे बर्तन रात में ही होते थे, ऐसा नहीं था कि बर्तन छोड़े जाएँ। उस टाइम ये था कि चलो कई बार भाभी ने कर लिए, मैंने कर लिए, मम्मी को तो हम करने नहीं देते थे, बहुत ही कम काम, या जो मम्मी अपने मन से करती थी वही काम मम्मी करती थी। बाकी बर्तन का या घर के काम का मेरा और भाभी का ही रहता था। जो हम दोनों के हाथ में लग जाता था वो हम दोनों कर लेते थे। हमारे कोई काम बटे हुए नहीं थे कि तू ये करेगी या वो करेगी, ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर जो है मेरे बर्तन भी हो चुके हैं। और उसके बाद थोड़ा सिंक वगैरह हो गया, इधर की टाइल्स हो गई जो सिंक के पास है, उन पे जब बर्तन मांजते हैं ना तो उन पे भी जाता है साबुन का छिंटा, तो उनको भी रोज़ के रोज़ मैं साफ़ करती हूँ जब भी बर्तन होते हैं ख़त्म जब। और उसके बाद ये मैं बता रही थी ना आपको, ये भी करने हैं मुझे आज, जो कि आज ही कर रही हूँ, ये रोज़ नहीं होते हैं। तो इनको भी मैंने साफ़ कर लिया है और अपने हाथ वगैरह धो लूँगी अच्छे से। और उसके बाद बस मैं इनको भी हाथों हाथ लगा रही हूँ, क्योंकि कांच की है, डर लगता है टूट ना जाए। एक तो मेरा वैसे ही टूटा हुआ है, लाऊंगी मैं उसको नया। अभी किचन में और भी मुझे इस तरह के कांच के लगवाने हैं थोड़े बड़े साइज़ में, तो तभी आ जाएगा। तो अब जो इसके ऊपर का सामान है वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी। और ये मेरे लिए अच्छा जगह है छोटे मोटे सामान के लिए, जो कि होना चाहिए गैस के पास ही। और ये आइडिया मेरा खुद का ही था कांच का लगवाने का। और देखिए अच्छे से साफ़ हो गया है, लेकिन कोई नहीं, कल खाना बनेगा ना, कल रात तक इस पर धूल हो जाएगी, फिर कपड़ा मारना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो काम है, लगे रहते हैं, गंदा होगा तभी साफ़ होगा। तो देखिए हर कुछ मेरा एकदम से साफ़ हो गया है, स्लैब हो चाहे वो गैस हो, गैस के भी जो बटन वगैरह हैं स्विच वो भी, और बर्तन हो गए हैं। सिंक एकदम खाली पड़ा हुआ है, कितना सुकून मिल रहा है सिंक खाली देख के। बस अब इन लोगों को रात के टाइम पे दूध देना है, सोते टाइम पे वो अभी नहीं होगा, वो थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें सोने से पहले ही दूंगी। टाइम हो रहा है 9:30 बजे का और बस मैं नहाऊंगी अब, और नहा के कपड़े वगैरह चेंज करूंगी। और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ। अब आके बैठी हूँ, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, पसीने आ गए हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। ये तो आगे से तो ना बाल गीले ही हो जाते हैं ऐसे। इयररिंग्स उतारूंगी क्योंकि मुझे ना ऐसे चुभेगा, और दूसरा चुभे ना चुभे मन में एक वो है कि हाँ इयररिंग्स पहने हुए हैं, आदत नहीं है ना मुझे बिल्कुल भी पहनने की। तो ये सब मैंने सेट कर दिया है। ये भी जैसे नाइट टाइम रूटीन में होता है मेरे
कि मैं अपनी बेडशीट लगा के सोती हूँ सारे कमरों की, फिर चाहे उस कमरे में हम सोएंगे, वो मैंने लगा दी, मुझे पता है ख़राब होगी, लेकिन सुबह के टाइम ये नहीं होगा कि बच्चों को उठाऊं, झाड़नी है, क्योंकि दिन भर ये रहता है कि बच्चों ने इरेज़र किया होगा या कुछ किया होगा, बेड पे आया होगा, तो वो मैं झाड़ देती हूँ। रात का सोना ही तो है, फिर अगले दिन ये नहीं है कि उठाओ इन्हें, झाड़नी है, फिर मैं ऐसे ही झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ। अगर वो उठ गए हैं तो फिर वो काम कर लेती हूँ। बाकी पूरा घर मैंने समेट दिया है, सब कुछ सेट कर दिया है जैसा मैं करके सोती हूँ। बस अब मुझे नहाना है, सोना है, थोड़ा सा घूमना है मुझे बाहर, उसके बाद सोऊंगी और वीडियो एडिट करनी है जो कि कल जाएगी, तो वो सब काम और करना है मुझे अभी, फिर मैं सोऊंगी। मैंने मक्खन भी रख दिया था कम आंच पे और देखिए ये हो भी चुका है, घी बन चुका है मेरा। और जैसे ही गैस बंद करो, घी आने के बाद ना कुछ देर तक वो बबल्स होते रहते हैं उसमें, क्योंकि गर्माई रहती है, घी गरम गरम होता है, फिर नीचे जो गैस जली थी वो भी गर्म होती है। वैसे मैं गैस बंद कर चुकी हूँ और टाइम देखिए 11:11 हो रहा है, रात के 11 बज चुके हैं और अभी तो 11:15 हो जाएंगे थोड़ी देर में। तो दूध वगैरह तो मैंने सब इन लोगों को दे दिया है, बस यही काम बचा था, तो मैंने कहा इसको भी फिनिश कर लेते हैं। क्योंकि मक्खन को फ्रिज में मैं रखती नहीं हूँ, मैं हाथों हाथ निकाल लेती हूँ। मम्मी रखती थी मक्खन को फ्रिज में, मुझे आदत नहीं है। तो यहाँ पे बस मैं इसको ढक दूँगी और फिर आराम से सुबह को मैं जो है इसको खाली करूँगी। अब मुझे जल्दी नहीं है खाली करने की, क्योंकि ये बहुत गर्म भी है अभी। तो चलो भाई, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, फिर मिलेंगे आप सबसे एक और नए वीडियो के साथ कल। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट।